आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को रेड सेल प्लाटर कटर विनाइल कटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज की ये वीडियो एक फरमाइश पर वीडियो बनाई जा रही है। मुख्तलिफ़ लोग हमें हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करते रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो चूँकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोस को अपलोड किया था, वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, डेली बेसिस पर अपलोड होती हैं, आपके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है विनाइल कटर की फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी मुकम्मल फ़ाइल बनाने का तरीका और इसको रेडी रख करके उसको कमांड देने तक मैं आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई एम आमिर अकेडमी की जानब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को रेड सेल प्लाटर कटर विनाइल कटर के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आज की ये वीडियो एक फरमाइश पर वीडियो बनाई जा रही है। मुख्तलिफ़ लोग हमें हमारी वीडियोज़ पर कमेंट्स करते रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो चूँकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोस को अपलोड किया था, वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, डेली बेसिस पर अपलोड होती हैं, आपके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो विनाइल कटर की फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी मुकम्मल फ़ाइल बनाने का तरीका और इसको रेडी रख करके उसको कमांड देने तक मैं आपको दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, तो नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस बंदे ने मेरे पास ये पैगाम भेजा कि सर हमें इस फाइल की मुकम्मल तरतीब बताई जाए। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिस पर कमेंट किया गया, तो वो मैंने माशाल्लाह का जो ट्रेस करने का तरीका था, कोरल ड्रा में बताया था कि आप जेपीजी फाइल, जेपैग भी उसको बोलते हैं, आप गूगल से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं, और इसको कोरल में अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही कोरल की में फ़ाइल को लेकर आए, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये फ़ाइल मैंने अपलोड की थी। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जो वीडियो मौजूद भी है, इसको ट्रेस करने का मैंने तरीका बताया था कि आप इसको कटिंग करके, ट्रेस करके एक अच्छे फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये यासिर खान भाई थे हमारे, उन्होंने हमारे चैनल पर विज़िट किया और उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, उनको अच्छी लगी। वो मुख्तलिफ आप पढ़ भी सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से हमें कमेंट किया। तो आज उन्होंने कहा कि प्लाटर कट की फ़ाइल कैसे रेडी कर सकते हैं, वो भी वीडियो बनाएं। तो आज वीडियो उनके नाम है, उनके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो रेडी है, और ऐसे प्यार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यासर भाई, आप भी और हमारे तमाम व्यूवर्स जो हमसे प्यार करते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और जो नए हैं आज यूट्यूब हमारे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं, उनके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन करता हूँ और कोरल ड्रा पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 पिक्चर्स को गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर ले आया हूँ। कोरल ड्रा में मैंने ड्रा किया इसको। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके इन 3 पिक्चर्स के बारे में बताऊँगा और फाइल रेडी करने का भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ट्रेस बिट मैप पर आएंगे और इसको क्विक ट्रेस भी कर सकते हैं। लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल लोगो, क्लिप आर्ट, लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक करता हूँ। जैसा कि मैं ऑलरेडी इस पर काम करता हूँ, तो ये हमारे पास फाइल इस तरह से कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इस फाइल को मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करके मैं जो पार्ट्स हमें चाहिए वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिफरेंस अब क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखें जी हमारे पास ये फाइल इस तरह से कंप्लीट होगी। तो अब हम ये जो वाइट कलर हमें नज़र आ रहा है, इसको हम एक एक करके डिलीट कर देंगे। इस कलर को हम डिलीट कर देते हैं।
तो हमारे पास ये सब कुछ जो वाइट कलर था, वो जो एरिया था, वो हमने डिलीट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अब इसको हम करेंगे यहाँ से वेल्ड करेंगे तो ये सारा आपस में ग्रुप हो जाएगा और इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोरल में ही इस फूल को, इस फ्लावर को आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये CDR फाइल आपके पास आ चुकी है। तो इसमें आप इसको एक अच्छे तरीके से आप कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं और कोई भी कलर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और इन दोनों में फ़र्क मैं आपको वाज़े बताता चलूँ कि ये यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको इसके एज नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर शार्प एज हैं इसके। तो इसको हम कोई कलर भी नहीं दे सकते। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो कोई भी कलर दूंगा तो यहाँ से कोई कलर इसका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बिट मैप है और ये पिक्चर है, पिक्चर का कलर इसको नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हमने इसको ये जो फ्लावर था इसको हमने ट्रेस किया, इसको CDR फाइल बनाया और इसको हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं। कोई भी कलर आप देना चाहें तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें CDR बनाने में हमें क्या मकसद था, क्यों हमने बनाई, तो ये देखें, मैं इसको जितना मर्ज़ी जूम कर लूँ, इसके शार्प जो एज आपको नज़र आ रहे थे इसमें CDR में बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे और प्लाटर भी बिल्कुल इसकी एक अच्छे तरीके से कटिंग कर सकता है। अब इसी तरह मैं इसको भी ट्रेस कर लेता हूँ। इसको भी राइट क्लिक करते हैं, क्विक ट्रेस पर भी मैं आपको क्विक ट्रेस दिखा देता हूँ। और ये देखें, क्विक ट्रेस किया तो एक ही मिनट में, 1 मिनट भी नहीं बल्कि कुछ ही सेकंड में ये जो फाइल थी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी अनग्रुप करते हैं और इसका वाइट एरिया इसका डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो तीसरा रह गया था पिक्चर, तीसरी पिक्चर को अब हम करेंगे यहाँ से लोगो पर कर देते हैं या फिर डिटेल लोगो पर क्लिक कर देते हैं। डिटेल लोगो पर क्लिक किया मैंने तो इसको ओके किया। जैसे ही ओके किया तो ये फाइल हमारे पास रेडी है और इसका कलर भी इसी तरह सेम हम चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो असद भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी, इसकी फ़ाइल को रेडी कैसे करना है। अब इन चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो 2 फूल थे, जो 2 फ्लावर्स थे, आपने उसका पहले सिलेक्ट एरिया कर लेना है जहाँ पर आप लगाते हैं। मैं यहाँ से लगा लेता हूँ इसका एरिया 5 बाय 3 इसका एरिया लगा लेता हूँ कि इस एरिया में हमने ये फ्लावर्स को रेडी करना है, लगाना है। तो मैं यहाँ से इन दोनों को यहाँ पर इसकी फ़ाइल के एन मुताबिक इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं फुल पेज कर देता हूँ। अब इसके जो हमने सर्कल लगाया, रेक्टेंगल लगाया है, इस रेक्टेंगल के अंदर अब हमने इसको पूरा बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ताकि इस एरिया से बाहर फ्लावर्स नहीं जाना चाहिए। जो प्लाटर होता है इसकी 2 फुट चौड़ाई होती है, उसके अंदर आपने यानी कि 24 इंच होती है। ये इसका काम इंचज़ में होता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इंचज़ में ही पेज को रखा हुआ है। इंचज़ में काम होता है, 24 इंच तक आप या इस पर काम कर सकते हैं। तो 24 इंच पर काम करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 2 इंच आपने छोड़ देनी है दोनों साइडें। उसके जो रूलर होते हैं वो चलने होते हैं 2 इंच, 1 इंच लेफ़्ट और 1 इंच राइट आपने छोड़ देने हैं। मैं आपको 24 इंच में बता देता हूँ, मैं आपको फाइल पूरी बता देता हूँ। 24 इंच इधर से अब हम इधर भी 24 कर लेते हैं। 2 बाई 2 पे फाइल बनाते हैं। अब इस फाइल को अब हम 2 बाई 2 में सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, अब ये जो फाइल है इसको अब हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से, सेम प्रोसेस और सेम इस तरह से। ये देखें, ये हमारे पास फाइल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस एरिया में जो चीज़ मर्ज़ी लगा सकते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह के मर्ज़ी आप फूल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप फूल लगा सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास अब फाइल कंप्लीट हो गया और बाहर का रेक्टेंगल जो था वो हमने कर देना है डिलीट। इन सब को सेलेक्ट किया और यहाँ से वेल्ड कर दिया। जैसे वेल्ड करना है उसके बाद Ctrl+E का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर टिप फोल्डर में रखता हूँ, तो यहाँ पर कटिंग के नाम से मैं इसकी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। और फाइल किस टाइप में सेव करनी है, यहाँ से EPS फाइल सेव करनी है। EPS फाइल आपने सर्च कर लेनी है और EPS फाइल कटिंग के नाम से मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देनी है।
जैसे एक्सपोर्ट किया इसकी सेटिंग को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके किया और उसके बाद आप हाँ आ जाते हैं हम डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर आर्टकट 2009 के नाम से आपके पास सॉफ्टवेयर होगा जिस पर कटर प्लाटर चलता है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन किया तो यहाँ पर पेज की सेटिंग आ गई कि 30 बाई 30 इंच हमने रखना है, तो 30 इंच काफ़ी है। मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ये पेज आपके पास ओपन आ जाएगा। यहाँ पर ये कर्सर का बटन नज़र आ रहा है, इसको आपने लाजमी से सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आएंगे फाइल पर और फाइल पर इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो कटिंग की फ़ाइल थी, यहाँ पर EPS फाइल कटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन किया तो ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। तो ये हमारे पास कटिंग के लिए रेडी है। आप लोग देख सकते हैं ये जो जिस तरह से हमने ट्रेस किया था वो सेम फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद कटिंग को स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट आउट लिखा हुआ है। अब हम कट आउट पर क्लिक करेंगे। ये प्लाटर की एक शक्ल बनी हुई है कट आउट। यहाँ से अब हमने इस पर क्लिक किया तो एक पॉपअप विंडो ओपन हुई, आउटपुट द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट जो था वही हमें चाहिए, तो हम इसको यस कर देंगे। जैसे यस किया तो यहाँ पर ये सारी फाइल आ चुकी है और यहाँ पर कट प्लॉट पर क्लिक कर देना है। जैसे कट प्लॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल ओपन होगी। कॉम 1 पर आपने रखना है इसको और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल स्टार्ट हो जाएगी, कटिंग के लिए रेडी है और कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका प्लाटर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप प्लाटर की सेटिंग देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्लाटर की सेटिंग समझ नहीं आ रही, प्लाटर कटिंग कैसे करता है, वो आप YouTube पर मेरा अमर अकेडमी जो चैनल है, इसी चैनल पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने कटिंग करते हुए कटिंग की सेटिंग और कटिंग भी दिखाई थी कि आप एक अच्छे तरीके से कटिंग भी कर सकते हैं। अगर ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कटिंग भी दिखा सकता हूँ, कटिंग की मुकम्मल सेटिंग भी समझा सकता हूँ कि कैसे आपने इसको ऑनलाइन करके टेप जो भी विनाइल होगी उसको फॉरवर्ड कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, उसकी सेटिंग कैसे रखनी है, 2 फुट के प्लाटर में आपने कितनी सेटिंग बनानी है और किस तरह से टेप की सेटिंग आपने रखनी है, और मुकम्मल सेटिंग के साथ मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक ज़रूर करें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो इसको कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।